VICS या विक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेज का ओवरव्यू हिंदी के हिसाब से। हिंदी में वो ऐसी कौन कौन सी अभिव्यक्तियां हैं जो टेंसेज की कैटेगरी में फॉल होती हैं, यानी टेंसेज की कैटेगरी में अध्ययन किया जाना जरूरी है। किस तरह के वाक्य होते हैं जिन्हें हम टेंसेज का सहारा लेके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कोई भी हिंदी माध्यम का छात्र जो इंग्लिश पढ़ रहा है या टेंसेज से रूबरू होना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी पार्ट ये है कि वो हिंदी वाले स्थितियों को समझे कि किस किस तरह की स्थिति किस किस टेंस के तहत कवर की जाती है। तो ये जब हम टेंसेज की बात करते हैं तो टेंसेज में हम मूल रूप से वर्ब फ्रेज को पढ़ते हैं। जब हम वर्ब फ्रेज की बात करते हैं तो वर्ब फ्रेज दो हिस्सों में बांटी जाती है। एक वो हिस्सा आता है जो टाइम की तरफ इशारा करता है, जो टाइम की तरफ इशारा करता है उसको डिनोट करता है, उसको हम HV या AV या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जो एक्शन को डिनोट करता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। एक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी भाषा में भी दो तरीके का होता है। जब कर्ता स्वयं कुछ करता है, कर्ता स्वयं कुछ करता है, तो जब कर्ता स्वयं कुछ करता है तो उसको हम कहते हैं आपका एक्टिव या प्रत्यक्ष कार्य। कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है, कुछ किया जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, परोक्ष या पैसिव वॉइस। तो अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, तो मूल रूप से क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टेंसेज का ही हिस्सा है या मेन वर्ब को ही दूसरे रूप में लिखा जाता है जब कार्य को हम परोक्ष रूप से हुआ दर्शाना चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष का अपना एक तरीका होता है लिखने का, परोक्ष का एक अपना तरीका होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है या कर्ता कुछ करता है उसको हम क्या है, एक्टिव वॉइस कहते हैं, और कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है परोक्ष रूप से उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं कहने के। तो जो आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है वो मेन वर्ब से रिलेटेड है, ना कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने की इसमें है, आपको जो आगे के लिए ध्यान में रखना है। तो चलिए समझते हैं कि जो टाइम बताने वाला हिस्सा है वो ब्रॉडली किसी भी दौर में किसी भी भाषा में तीन हिस्सों में बांटा जाता है। प्रेजेंट जिसे हम वर्तमान कहते हैं, जो बीत गया वो पास्ट, और जो आने वाला है वो फ्यूचर। तो किसी भी टेंस में तीन टेंस मूल रूप से आपको दिखाई देंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो किसी भी भाषा में इन्हीं तीन का अध्ययन होता है, मूल रूप से इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो एक ही टेंस का हम सहारा लेंगे, फिर उसके सहारे से आगे की चीज़ें हम समझेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो टेंसेज को मूल रूप से हम जो टेंसेज में जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो चार हिस्सों में बांटी जाती हैं। कोई कार्य होता है, होता था या होगा, सामान्य रूप से रोज़मर्रा की परिस्थितियों में, आदतन परिस्थितियों में, शाश्वत सत्य के रूप में, उसे हम कहते हैं सिंपल टेंस। अब सिंपल टेंस के तहत जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो चार तरह के वाक्य हमें दिखाई देते हैं। पहला, कुछ होता है। अब कार्य भी दो तरह के होते हैं। वो कार्य होते हैं जो स्वतः होते हैं, जैसे धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, 6 बज गए, 5 बज गए। इस तरह के कार्य को हम एक्टिव या पैसिव में नहीं दर्शा सकते, ये केवल एक्टिव में ही दर्शाए जा सकते हैं। इनका पैसिव वॉइस संभव नहीं है, ये किसी स्थिति की तरफ इशारा करते हैं। तो कुछ होता है। दूसरा, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ था या किसी के पास कुछ होगा। तो है की जगह अगर हम था रख देंगे, जहाँ जहाँ है पूरी इसमें स्थितियों में, वो पास्ट हो जाएगा। है की जगह होगा रख देंगे तो वो फ्यूचर हो जाएगा। तो केवल प्रेजेंट समझेंगे तो पास्ट और फ्यूचर हमारे आराम से समझ में आ जाएंगे। तो किसी के पास कुछ है, इसको क्रिया हैव से दर्शाया जाता है। ये केवल सिंपल टेंस के रूप में ही प्रयोग होगा, भले ही प्रेजेंट हो, भले ही पास्ट हो, भले ही फ्यूचर में हो। इसका भी कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता। लेकिन जब हम गेट वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे ही हैड समथिंग, ही हैज गॉट समथिंग, तब हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, किसी अन्य टेंस का प्रयोग हम नहीं करते। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो डिटेल इनका डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं।
फिर कोई कुछ करता है या किसी के द्वारा कुछ किया जाता है, ये एक्टिव और पैसिव एक्शन है। तो अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है, तो ये 4 तरह की परिस्थितियां होंगी हिंदी के हिसाब से जिसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। कुछ होता है, किसी के पास कुछ है, कोई कुछ करता है या किसी के द्वारा कुछ किया जाता है। तो ये 4 परिस्थितियां हैं। फिर आते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, वो ये कह रहा है कि आपके सामने कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है। कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है। कुछ हो रहा है तो उसका तो पैसिव आप बना नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई कर्ता नहीं है, कार्य स्वयं हो रहा है। जहाँ पे कर्ता होता है उसी का ही हम एक्टिव या पैसिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है, वो हमारा पैसिव एक्शन है। तो ये 3 तरह की परिस्थितियां हमारी कंटिन्यूअस में आती हैं। तो अगर हम है की जगह था रख देंगे तो सिचुएशन पास्ट की हो जाएगी, अगर होगा रख देंगे तो फ्यूचर की हो जाएगी। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा था, कुछ हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस का। फिर अगली परिस्थिति आती है आपकी परफेक्ट की। तो याद रखिएगा, परफेक्ट में खासकर प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं हमारे सामने। जैसे कुछ हुआ है अभी अभी, कुछ हो चुका है, ये दोनों स्वतः होने वाले कार्य हैं, इसलिए यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का कोई रेफरेंस हमने नहीं दिया है। किसी ने कुछ कर लिया है, अभी किया है, अभी भी किया है, किसी ने कुछ कर लिया है, किसी ने कुछ किया है या किसी के द्वारा कुछ किया जा चुका है, ये तीनों एक्टिव की परिस्थितियां हैं। तो 3 तरह के सेंटेंस आएंगे। किसी ने कुछ किया है अभी अभी, हाँ मैंने खाना खा लिया है परफेक्ट में, खाना नहीं खाया है तो, या कुछ नहीं किया है, या मैं अपना होमवर्क मैंने नहीं किया है, या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। इस तरीके की परिस्थितियां जो हैं वो बेसिकली किस में आती हैं, परफेक्ट में आती हैं। तो अनुवाद करते समय इन इशारों को हमें दिमाग में रखना है कि ये परफेक्ट की परिस्थितियां हैं। किसी के द्वारा कुछ किया जा चुका है या किसी के द्वारा कुछ किया गया है जिसका हमें पता नहीं है या पता है, दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं, तो उसको हम पैसिव के तहत लेंगे। तो ये इतनी तरह की परिस्थितियां होती हैं जिसे हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। ये 1-2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी हैं परफेक्ट के बारे में। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएं उससे पहले एक चीज़ मैं रिमाइंड करवा दूं, था, पास्ट, होगा, फ्यूचर। जब हम पास्ट में जाते हैं तो कुछ हुआ था को हम पास्ट में इन परिस्थितियों को, इन 2 को हम पास्ट और फ्यूचर में से हटा देंगे क्योंकि ये सिंपल में चली जाती हैं पास्ट और फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में ये किस में रहती हैं, परफेक्ट में रहती हैं। तो इन 2 परिस्थितियों को हम हटाकर ही फ्यूचर और आपका जो है उसमें पास्ट में पढ़ेंगे। तो ये 2 तरह के स्टेटमेंट, अगर कुछ हुआ था और अगर हम बोले कुछ हुआ होगा, या तो वो अंदाजे में चला जाता है। थोड़ा सा इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 2 स्टेटमेंट हटाकर आप परफेक्ट और आप पास्ट और फ्यूचर का निर्माण करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये 2 का मिलाप होता है आपस में, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। कार्य की पूर्णता परफेक्ट, यानी कार्य का शुरुआत होना, पूर्ण हुआ, उसके बाद वो आज भी जारी है। तो इसमें हमेशा किसी समय से का रेफरेंस होगा। अब जरूरी नहीं आप किसी समय से बोलें या किसी समय से नहीं बोलें, किसी समय से का रेफरेंस दिया हो तो ये बात तय है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग होगा। कुछ हो रहा है या कोई कुछ कर रहा है, अब उसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी रह जाती है, तब जब आप जो प्रयोग करेंगे उसके हिसाब से ही उसको समझा जाएगा। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है, तो उसको हम समझेंगे टाइम लाइन से। मान लीजिए यहाँ से आपकी एक टाइम लाइन है जिसमें आप यहाँ अभी प्रेजेंट में हैं, ये आपका हिस्सा किसका है, पास्ट का है, और ये हिस्सा जो है आपका फ्यूचर का है।
तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ़र्क समझने के लिए हम टाइमलाइन का प्रयोग करेंगे। ये हमारे पास एक टाइमलाइन है जिसमें यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा पास्ट है और ये वाला हिस्सा फ्यूचर है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। आपको आपका एक दोस्त फ़ोन करता है कि हम मार्केट चलेंगे, आप चल रहे हैं, आप हामी भरते हैं और कहते हैं कि आप आ जाइए, हम मार्केट चल रहे हैं। हम मार्केट चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ से वर्तमान से लेके गति भविष्य की तरफ होगी। तो जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो गति हमेशा क्या होगी, वर्तमान से भविष्य की तरफ होगी। और आपका वही दोस्त समय पर ना आकर 1 घंटा लेट आया है, तब आप उसको कहते हैं मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। कितनी देर से, आप बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन वो ये कहेगा। तो पहली परिस्थिति में जब वो कह रहा है कि आप आ जाइए, मैं मार्केट चल रहा हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, तो मैं इंतजार कर रहा हूं, तो आपका इंतजार मैं वर्तमान से लेके भविष्य के समय में कर रहा हूं, तो आप आ जाइए। लेकिन जब वो 1 घंटा लेट आता है तो अब आप कहते हैं मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और अब आप पहुंचे हैं। तो इसका मतलब मेरी इंतजार करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं पास्ट में शुरू हुई थी और वो वर्तमान को क्रॉस करते हुए भविष्य में जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। तो कंटिन्यूअस का जो दृष्टि है वो वर्तमान से भविष्य की तरफ होगी, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो किसी समय से, पास्ट के समय से, भले ही वो भूतकाल की स्थिति का हो, भले वो भविष्य की स्थिति का हो, कोई चीज़ उस समय के भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान को क्रॉस करते हुए फ्यूचर की तरफ जा रही है। ये हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के तहत इनका अध्ययन करते हैं। हो सकता है किसी समय से कहीं लिखा हो या बोला गया हो, या नहीं लिखा गया हो या नहीं बोला गया हो। अगर आपको इम्प्लाइड सेंस देना है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर आज भी भविष्य को क्रॉस कर रहा है, प्रेजेंट को क्रॉस करता हुआ भविष्य में एंटर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 तरह की परिस्थितियां हमारे सामने निकल कर आती हैं। तो इन चारों तरह की परिस्थितियों को ही समझने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम प्रयोग करते हैं। तो इनको अगर पुनः अगर हम समझे 2 मिनट में, तो ये होता है कि कोई कार्य सामान्य रूप से होता है, कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है, वर्तमान में वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट पूर्णता को दर्शाता है, यानी उसके बियॉन्ड अब कुछ हो नहीं सकता। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक हिस्सा पूरा हुआ, बाकी दूसरा जारी है। तो टेंसेज के तहत ये कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। हिंदी के अनुसार कौन से सेंटेंसेज इसमें आएंगे वो अभी हमने डिस्कस किया, उनका आपको अध्ययन करना है और आगे की प्रक्रिया जारी रखनी है। तो ये पहले अगर आप टेंसेज पढ़ रहे हैं तो पहले हिंदी की सारी परिस्थितियों को एक बार आप समझ लीजिए, फिर इंग्लिश की जो वर्ब पार्ट है उसको समझना, उसके सब्जेक्ट्स को समझना बड़ा आसान हो जाता है। नमस्कार।